हार्दिक शुभकामना। आप तंदुरुस्त रहो, आपके मन में शांति रहे, आपको कहीं विश्वास पूर्ण हो जाए तो आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। मेरी बात को समझे, बात को ध्यान से सुनना जो मैं कहता हूँ। मैं जहाँ कोई कहानी नहीं करता हूँ, मैं वो बात कहता हूँ जो मुझे सदगुरु बाबा फकीर जी से प्राप्त हुई है। और उस चीज़ को जैसे आप सब्जी लाते हैं ना, सब्जी लाके खाते हो, प्रेम से बनाते हो और हजम हो जाती है, ऐसे ही गुरु का शब्द जो है वो आपके सारे अंदर के रोग दूर कर देता है और वो उसकी बहुत बड़ी महानता है। तो आज मैं आपको एक चैत महीने के शब्द से बात शुरू करूंगा। सुनिएगा बड़े आराम से। शब्द एक लाइन पहले पढ़ना फिर बंद कर देना। राधा स्वामी। चैत मास 10वां, चैत महीना स्वामी जी महाराज बहुत ऊंची बात कह रहे हैं कि चैत महीना आ गया। चैत का मतलब क्या है? आपको याद दिलाना, आपको समझाना। आप कोई चीज़ भूल गए हैं उसकी आपको याद दिलाना, उसको कहते हैं चेता करवाना। चेत का मतलब है उसको चेता करवाना। भाई तू ऐ गल गलत कर रहे हैं, इदा नहीं कर, इस तरह कर, ये तेरे नाल ठीक नहीं है। उन्होंने कहते हैं चेतना, चेत करना, चेतावना देना, चेतावनी देना, समझाना और उसको ठीक रास्ते पर लाना। इसी बात पर मुझे बात याद आ गई बाबा फकीर परम दयाल जी महाराज की। 1921 में उन्होंने बसरा बगदाद में नौकरी करते थे। वहाँ से गुरु के प्रति एक बहुत बड़ा प्रेम झलका उनके अंदर। तो उन्होंने दाता दयाल के लिए एक सोने का ताज बनवाया, चांदी का हुक्का बनवाया, जरीदार बस्तर बनवाए और बढ़िया सा सिंहासन बना के, रेलवे के तो वो मुलाजिम थे ही, और ट्रेन में बैठे और धाम पहुंच गए। सत्संग चल रहा था। दाता दयाल जी ने देखा कि फकीर आ रहा है और उसी वक्त उन्होंने वो सत्संग बंद किया और एक नया शब्द लिखा। क्यों लिखा? जब उन्होंने देखा कि ये फकीर मेरे लिए क्या कुछ लाया है और इसने गुरु की बात को गलत समझा कि गुरु को क्या चाहिए। ये सिंहासन लेकर आ रहा है, ये ताज लेकर आ रहा है, ये चांदी का हुक्का लेकर आ रहा है, जरीदार कपड़े वो भी पहन लिए उन्होंने बाद में। तो उन्होंने कहा चेत 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 अभी चेत मेरे भाई। ओ भाई तू याद कर, याद कर, याद कर, ये तू की लेके आया? राह से कुरा भया भूला बरमाना। ये कहा महाराज जी ने, तू तो राह ही भूल गया। राह से कुरा भया भूला बरमाना, कहाँ बसे कहाँ नसे, ठौरना ठिकाना। ये काम करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें समझाया। गुरु तो तुम्हें क्या समझाया? संत मत धार ही तज मोह माया। ये समझाया कि संत मत, संत की वाणी, संत का विचार, संत की शिक्षा को अपने मन में उतार ले और मोह माया को छोड़ दे। अब दुनिया ने इस मोह माया का शब्द भी नहीं समझा कि मोह माया क्या होती है। माया है हमारे मन की कल्पनाएं, माया है हमारे मन की वासनाएं, मन है हमारे मन की चाहत, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। मन उसी पीछे लगा रहता है ना, और अपना तो ध्यान करता ही नहीं, मन के पीछे चला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस मन की माया का त्याग कर और गुरु की बात को मान के जो कुछ तेरे मन में उत्पन्न हो रहा है ये माया है,
ये सत्य नहीं है। बात समझ गए? अब यहाँ स्वामी जी महाराज ये फरमा रहे हैं, पढ़ो यही लाइन। चैत महीना चैत बाधा सतगुरु भाव में सेत। तू चेत भाई, तू तैयार हो जा, तू समझ जा, सतगुरु ने एक पुल बनाया है। सतगुरु ने एक पुल बनाया है, किसके लिए? भव सागर से तुम्हें पार करने के लिए ये पुल बनाया। और वो पुल क्या है? ये सत्संग पुल है। संतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की कि उन्होंने ये संगत और पंगत की एक परंपरा शुरू की। गुरु नानक साहब जी महाराज ने और कबीर साहब जी महाराज से जो परंपरा चली आ रही है। लेकिन ये जो कबीर साहब ने लिखा है, कबीर साहब का एक शब्द मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि जहाँ नाच गाना हो, यहाँ रंग तमाशा हो, वहाँ लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती। वहाँ बड़े चुकन्ने होकर डांस देखते हैं, नाच देखते हैं और वो गाने भी सुनते हैं और खुद भी नाचने लग जाते हैं। लेकिन सत्संग में आकर उनको नींद आ जाती है, सत्संग में सो जाते हैं, क्योंकि उनको सत्संग से प्रेम नहीं। ये दरवाजे तो खिड़कियाँ खोल दो। वो सत्संग में उनको लगन नहीं है, वो चेत नहीं करते, वो चेतना नहीं करते, वो जागते नहीं है, समझते नहीं है कि कहने वाला क्या कह रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं आप आज वहाँ आए हैं जहाँ एक पुल बांधा हुआ है। किन के लिए? जो भवसागर के इधर बैठे हैं, उनको इधर से उधर करने के लिए। क्या मतलब इसका? पढ़ो अगली लाइन। जी उचिताए जो भव सागर से कीने पार। इससे क्या किया फिर? उस भवसागर से क्या किया? उस पुल से क्या किया? जो जीव इधर खड़े बैठे हुए थे, दुनिया के झंझटों में फंसे हुए थे, दुख दर्द सहन कर रहे थे, मन के मारे हुए थे, अपने कर्मों में डूबे हुए थे, उनको बाजू से पकड़कर उस पुल से पार कर दिया। मतलब मन की दुनिया से बाहर निकाल दिया। क्या कहा मैंने? बात को समझो। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि मेरे सत्संग में लोग आने से डरते हैं, मैं मन का ऑपरेशन करता हूँ। महाराज जी कहा करते थे, मैं मन का ऑपरेशन करता हूँ, डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करता है। मैं तुम्हारे मन को साफ कर देता हूँ और तुम्हारे मन में गुरु की वाणी को भर देता हूँ। अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो फिर क्या होगा? फिर दाता दयाल जी की वो बात बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तू तो आया नरदेही में धर्म की का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के जैसा। तो महाराज जी ने कहा कि मेरा अंग ये नहीं है, इसको मैं नहीं, ये मेरा पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें पार नहीं करूंगा। मेरा अंग मेरी वाणी है। जो सत्संग में मैं कहता हूँ उसको जिसने पकड़ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, और वो ही इस भवसागर से पार होगा, दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए क्या कहा मैंने? स्वामी जी महाराज, चैत महीने का सत्संग में तुम्हें कुछ खास खास बातें कहूँगा, उनको समझने की कोशिश करना। अगर आपके अंदर उतर गई तो तुम्हारा बेड़ा पार है। अगर आए बैठे और बैठकर चले गए, लंगर खाया तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, सीधी बात है। क्या कहा मैंने? पढ़ो आगे। भव सागर अति गहीर गंभीर, सतगुरु पूरे बाधी धीरे। आप अपने मन की ओर देखो, आपके मन के विचार कहाँ तक गहरे हैं। सोचो आप क्या क्या सोचते रहते हो। सोचते सोचते नींद भी नहीं आती। और तो बात छोड़िए, आप इतना गहरा है आपका भाव सागर, आपकी भावनाओं की जो दरिया है, सागर है, वो इतना विशाल है
कि तुम बेचैन रहते हो सोच सोच कर, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, और उसी में सारी जिंदगी गुजर जाती है। फिर पढ़ो यही लाइन, भव सागर अति गहीर गंभीर, बहुत गहरा है आपकी मन की दुनिया का दरिया, बहुत गहरा है आपके मन की विचार, आपके मन की भावनाएं, आपके मन की सोच बहुत गहरी है, और आप उसी में हर वक्त डूबे रहते हैं। इसलिए फिर क्या कहा स्वामी जी, फिर आकर क्या कहते हैं, फिर सतगुरु ने क्या किया, सतगुरु बांधी, सतगुरु पूरे बांधी धीरे। आप सतगुरु के पास जाते हैं, उनके पास अपनी बात बताते हैं, वो आपको धैर्य देते हैं। डॉक्टर आपको टीका लगाता है, डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है, डॉक्टर आपको आईसीयू में भी डाल देता है, और फिर कमाने के लिए ज़्यादा पैसे पे आपके ऊपर वो एक और लास्ट स्टेप लगा देता है जी, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसका कोई नया नाम है, समझ गए मेरी बात को, मैं भूल गया उसका नाम क्या हो। उसमें फिर पैसे बनाते हैं, अभी मरा हुआ होता है लेकिन सांस चलाते रहते हैं, वेंटिलेटर। हाँ जी, वेंटिलेटर, उसको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। क्या कहा मैंने, गुरु किसी को वेंटिलेटर पर नहीं डालता, गुरु किसी को आईसीयू में भी नहीं डालता, गुरु पास बिठाकर धैर्य बना देता है कि बेटा तू गलत रास्ते पर चला गया था, ले मेरी बात सुन, कोई तेरे को दवाई खाने की जरूरत नहीं है, तू मेरा वचन मान, जो वचन मानेगा वो तर जाएगा, मनने की गत कही ना जाए, कहा है गुरबाणी में, कहा है मनने की गत कही ना जाए, जो मान लिया तुमने उसका तो कोई इलाज और है ही नहीं, वो सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपने गुरु की बात के ऊपर विश्वास कर लिया कि ये अटल है और ये जो गुरु महाराज ने कहा है ये बिल्कुल निश्चित है और इसको दुनिया की ताकत नहीं डाल सकती। मैं मिसाल देता हूँ, कोई औरत थी बेचारी, बच्चा नहीं था उसके घर में, बच्चा कोई नहीं था, बड़े डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टर ने आखिर में जवाब दे दिया, बेटी आपके पास मैडम बच्चा नहीं हो सकता। उसने सुना कि होशियारपुर में एक बाबा जी हैं, वो अगर प्रसाद दे दें, अगर वो कुछ कह दें तो मेरे बच्चा जरूर होगा। तो आई, दिल में चाहत थी, दिल में डिमांड थी, तो आई महाराज के पास बैठी, तो महाराज जी ने उसके बगैर कहे ही कुछ, उसने कुछ नहीं मांगा, महाराज जी ने अपना एक आम पड़ा था, ले पुत्र तेरी आशा पूरी हो जाएगी, ले जिस कामना को लेके आएगी वो पूरी हो जाएगी। आम लिया, वो डॉक्टर के पास गई, कहती डॉक्टरा तू मैनू कहना तेरे बच्चा नहीं होगा, आ देख बापे ने मैनू बच्चा दे दिता और मेरे बच्चा होगा। और उसके लड़का हुआ और साल के बाद यहाँ आई। क्या किसने क्या किया, धैर्य बांधा, किसने, बाबा फकीर जी महाराज ने, और उसने विश्वास कर लिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं विश्वासम फलदायकम। मेरे प्यारे सत्संगियों, बाबा फकीर के घर में आप आए हो, तुम्हारा विश्वास काम करता है, तुम्हारा ख्याल काम करता है, तुम्हारी श्रद्धा काम करती है, तुम्हारा प्यार काम करता है। गुरु तो केवल तुम्हारी धैर्य बांधता है, तू मत घबरा, धैर्य धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। क्या कहा था, क्या कहा स्वामी जी महाराज ने, पढ़ो, भव सागर अति गहीर गंभीर, सतगुरु पूरे बांधी धीरे। धैर्य बता देता है और क्या करता है, सतगुरु आगे चलो। तन मन धन की लई जुगात, शिष्य उतारे गई कर हाथ। अब अगली एक कंडीशन लगाई है स्वामी जी महाराज ने। अब दरिया को पार करना है आपने, नदी को पार करना है, तो वहाँ बेड़ी वाला तो खड़ा है, लेकिन आपको पार करने के लिए वो कुछ पैसे तो लेगा ना, मुफ्त तो कोई नहीं पार करता।
बैरी को आपने दरिया को पार करना है और बेड़ा खड़ा है, वो कहेगा बाबूजी 4 आने लगेंगे पार जाने के लिए, तो आप देंगे ना। लेकिन आपको भवसागर से गुरु ने पार करना है, आपके ख्यालों के दरिया से तुम्हें पार करना है, आपको दुखों से बाहर निकालना है, आपको मुसीबतों से बाहर निकालना है, आपके किए हुए कर्मों को भी काटना है और आपको पार करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए दाता? गुरु को क्या चाहिए? तन मन धन के लिए जुगात। जुगात कहते हैं पहाड़ा। पहाड़ा जानते ना, बस का पहाड़ा, गड्डी का पहाड़ा, बोट का पहाड़ा देते ना तुसी। तो वो क्या आपको कौन सा जुगात देना पड़े, कौन सा पैसा देना पड़ेगा? तन मन धन का। बहुत ऊंची बात है, जे मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। दुनिया वालों ने, दुनिया के गुरुओं ने इन तीनों बातों के बहुत बड़ा लाभ उठाया है, गलत लाभ उठाया है। और मेरी माताओं बहनें इसी बात के ऊपर लूट गई कि गुरु ने तो हमें पार कर देना, तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का। एक बार की बात है, मैं तो उस वक्त गद्दी पर नहीं था, सेवा में नहीं था, तो यहाँ से कोई लड़की आई सहारनपुर से, बड़ी हष्ट-पुष्ट लंबी चौड़ी। उसने कभी सत्संग सुना होगा, क्या पता, मुझे नहीं पता। वो घर गई, घर जाकर उसने सुना भी गुरु महाराज कहते हैं तो सब दान कर दो, जब बाकी सब गुरु का है, तुम आराम से बैठो, सब काम हो जाएंगे। उसने जाते ही मस्ती में घर का सारा सामान गुरु ने बदल देता। गुरु ने क्या, अभी दे दे, अभी दे दे, अभी दे दे। जब होश आई तो मुझे टेलीफोन किया, ले गई होगी जहाँ से टेलीफोन, क्या पता मुझे। बाबा जी मैं लुट गई, बाबा जी मैं लुट गई, मैं सारा घर का सामान दान कर दिता, तो मैनू हुण मेरे पति ने आके बहुत मारना, घर च कुछ भी नहीं हैगा। मैं कहला दस, मैं तेनू कहा सी मैं तू दान कर दे। थोड़ी देर बाद वो ननद का टेलीफोन आ गया, बाबा जी किहड़ी तुहाडे मंदिर की शिक्षा है, मेरी भरजाई ने सब कुछ दे दिता। मैं क्या बीबी गल सुन, तू जा उन्हें समझा, लोगों को कह के दिमाग खराब हो गया सी, तुहानू समान सारा मिल जाना। फिर वो आई जहाँ स्टेज पर चढ़ गई, उसको पकड़ कर नीचे उतार दिया गया, उसकी बात नहीं सुनी गई। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बीबियों, माताओं बहनों हैं, आप मेरी हैं, किसी संत को, किसी गुरु को तुम्हारे धन की या तुम्हारे मन की या तुम्हारे तन की जरूरत नहीं है। गलत है, तुम भोली हो, बहुत ज़्यादा भोली हो। बाबा फकीर ने कहा है कि सुनो, तुम अगर पति बताता हो तो किसी साधु के पाँव को हाथ मत लगाओ, अपने पति के पाँव को हाथ लगाओ, वही आपका गुरु है, वही सब कुछ है। हमारे शास्त्र ये बात कहते हैं कि पति गुरु है। तो फिर आप क्यों भटकती फिरती हैं, इधर उधर क्यों भटकती फिरती? तन मन का मतलब कि अब आप बैठे, यहाँ बैठे हो तो आप तन से बैठ जाओ, पूरे नियंत्रण से अपने सिर पर, तन के ऊपर कंट्रोल करके बैठ जाओ। मैं बैठा हूँ ना, ये है तन का देना। गुरु की सेवा में बैठो, अटल होके थिर कर बैठो, हरिजन प्यारो, सतगुरु तुमरे का सवारे। जब थिर होकर बैठोगे सिर से, फिर मन से थिर हो जाओ, फिर मन को इधर उधर ना जाने दो, फिर मन को गुरु की बात के साथ जोड़ दो, तुम्हारा मन भी थिर हो गया, तुम्हारा मन भी गुरु को पास चला गया। और धन को ये समझो कि ये मेरा नहीं है, ये मालिक ने दिया है, वो बांटने के लिए नहीं दिया, बाल बच्चों की सेवा के लिए दिया है। अपने बाल बच्चों की सेवा करो, उनको पालो पोषो, उनको तरक्की करो, पढ़ाओ, अच्छे नेक बनाओ। गुरु को क्या कह रहा है? गुरनी भूखा तेरे धन का, पर तेरा उपकार कराएं, भूखे नंगे को दिलवाएं। वो किसी गरीब की मदद कर देते हैं, भोजन करवा देते हैं। तुम्हें तो गुरु को क्या जरूरत है पैसे की? जो पैसा लेते हैं और जेब में डालते हैं वो गुरु नहीं है, वो लुटेरे। चल क्या कहा मैंने? आचार्य जी मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ नहीं, पैसा अपने पास नहीं लेना है। तो कौन पार जाएगा? जो तन को अपना नहीं समझेगा कि ये मेरे मालिक का है, ये कुदरत का है, ये जिसने मुझे बनाया उसका है, और मन भी मेरा नहीं है। मन को तो मैं जानता ही नहीं, मन है क्या,
मैंने कभी देखा ही नहीं मन क्या है, लेकिन मैं मन के पीछे बैठा दौड़ता हूँ। और मन जब गुरु का दिया हुआ आप नाम सिमरन करेंगे तो मैं मन का पता लग जाएगा कि मन क्या है, क्या कहा मैंने। और धन तो उसने आपको मालिक ने दिया है। मैं कहता हूँ सबकी झोलियाँ भरे मालिक मेरा धन से, लेकिन एक बात कह दिया संतों ने कि जो धन देगा उसको धन मिलेगा, जो इज्जत देगा इज्जत मिलेगा, जो गाली देगा गाली, जो दोगे वो मिलेगा। धन दिए धन ना घटे, ऐसा भी कहा गया है। तो वो डिजर्विंग जगह दो, अच्छी जगह दो, जहाँ वो किसी काम में आए। वो ये नहीं है कि लोग उसका लाभ उठाएं, गलत लाभ उठाए, वो नहीं होना चाहिए। पढ़ो फिर जाइए। तन मन धन की लई जुगात, शीश उतारे गई कर हाथ। फिर वो आपका हाथ पकड़ेगा। चल भाई तुम ये बात नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी को किसी तरह का अपशब्द नहीं बोलना। मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। तुम सोचो तुम कैसे बोलते हो, ये तो आपने देखना। और मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी आंखों देखी बात मैं कहता हूं सत्संग में जाता ही कोई नहीं है। जहां भी बड़े बड़े सत्संग होते हैं कोई नहीं जाता। शर्मा जी, एक बार मैं कॉलेज जा रहा था अपनी गाड़ी में, तो वहाँ किसी गांव में सत्संग घर बिल्कुल सड़क के किनारे। तो बच्चे थोड़े दौड़कर बाहर सड़क पर आ गए। मैं समझ गया कि सत्संग खत्म हो गया है, तो मुझे गाड़ी को एक तरफ लगा लेना चाहिए ताकि बीबियाँ आएंगी, बच्चे आएंगे, सारे बाहर आ जाएंगे, मैं तो चले जाऊंगा गाड़ी में, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो 5, 7, 10 बीबियाँ आई, दरवाजे से बाहर आई। पता नहीं वो क्या बात कर रही होंगी, क्या नहीं कर रही होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी गाड़ी के पास जब वो आई तो एक पीछे से बीबी भागी, और अगले वाली तीसरी चौथी की बाँह पकड़ ली ऐसे, कहती सुन। उन्हें भी मैंने सुनाइया तो मैं भी 10 सुनाइया। ले भाई मेरे तो कान खड़े हो गए, ये सत्संग भी करके आई है। इतने ही अपनी दसन लगे कि मैं भी 10 सुनाइया, तो सत्संग कादा होया। आहा, बाबा फकीर ने लिख कर लगाया हुआ है यहाँ, निंदा सबसे बड़ा पाप है, चुगली सबसे बड़ा पाप है। किसी की बुराई करोगे तुम उनके कपड़े धोकर अपने कपड़े गंदे करोगे। कभी ना देखो किसी की बुराई। तुम्हें क्या पता तुम्हारे अंदर क्या है, तुम अपने आप को देखो। ट्राई टू सी योरसेल्फ, तुम्हारे में क्या नहीं है। तुम क्यों दूसरों को बुराई कहते हो? कोई बुरा नहीं है दुनिया में। ऐ इंसान, तेरी अपनी नजर बुरी है। कोई दुनिया में दुश्मन नहीं है। ऐ इंसान, तेरा मन दुश्मन है। क्या कह रहा हूं मैं? बदलो अपने आप को, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने देखने को, बदलो अपने बोलने को, और बदलो अपने खाने को। तीनों चीजों को बदलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या कहा मैंने? अमरीक सिंह, बात को ध्यान से सुनना। जी बाबा फकीर जी महाराज का स्थान है। फिर पढ़ो अगली लाइन आप। सूरत बहे थी नाव की धार, ताही चढ़ाया गगन मझार। बहुत ऊंची बात है, जरा बात को सुनने की कोशिश करना। मेरी बात को बहुत गौर से सुनते रहा करो। कल रात मुझे इंग्लैंड से एक टेलीफोन आया, मेरे बड़े प्यारे हैं। कहते महाराज मेरा प्रश्न है। मैं कहता तू कर जितने मर्जी प्रश्न कर। मेरे अंदर कोई चीज़ है जो सुख चाहती है, जो सुरक्षा चाहती है, वो क्या है? मैंने कहा डॉक्टर बड़ा प्रेम से सुनना मेरी बात को, आपको बड़े प्रेम से सुनना, तेरा सारा भ्रम मैं दूर कर दूंगा। मैं अपने कमरे में बैठा था, मैंने कहा बात सुन जा। तेरा शरीर है एक तेरा शरीर है, एक तेरा मन है, एक तेरी आत्मा है। इन तीनों को तो सब मानते हैं ना। इन तीनों को दुनिया के संत क्या, महापुरुष क्या, डॉक्टर क्या, फिलोसफर्स क्या, सभी मानते हैं कि भाई तीन है। हम तो एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। नहीं, संत नहीं मानते। संत इससे आगे एक चीज है, उसको मानते हैं।
जो तीनों की साक्षी है और जो तीनों की मालिक है। मैं अब आपको समझा दूंगा। सुरत 9 द्वारे में उतर गई। कैसे उतर गई भला, क्यों उतरी, किस लिए उतरी? स्वामी जी महाराज के एक शब्द है कि उस माल के कुल में, जिसका नाम उन्होंने राधा स्वामी रखा, मैं उसको अकाल पुरुष भी कहता हूँ, मैं उसको खुदा भी कहता हूँ, मैं उसको अल्लाह भी कहता हूँ, मैं उसको वाहिगुरु भी कहता हूँ, मैं उसको सतनाम भी कहता हूँ। उसका नाम कोई नहीं है। जैसा जैसा किसी को अनुभव हुआ उसका उसने नाम रख दिया। कोई झगड़ा नहीं है। वो ताकत है, वो ताकत है। कोई बोले राम राम, कोई अलाए, कोई बोले खुदाए। क्या कहा ना गुरु गोविंद सिंह साहब का बहुत प्यारा शब्द है। उसको अलग अलग लोगों ने नाम से पुकारा है। उसमें हरकत होती है। हरकत जानते ना, उसमें अपने आप एक क्षोभ होता है। क्षोभ जैसे तुम्हारे अंदर जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे अंदर भी एक क्षोभ होता है। तब तुम्हें सुरत आती है, ओहो मैं तो ऊना में हूँ, मैं इस कमरे में हूँ, बच्चे भी हैं, ये भी है, होता है ना। तभी आपको पता लगता है जब आप जागते हो, सोए हुए जागते हो, तो तभी तुम्हें ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्या क्या है मेरे तरफ। तो वो सुरत उस वक्त वहाँ नहीं होती, वो वहाँ होती, वहाँ से वापस आती है, फिर तुम्हें पता लगता कि मैं क्या हूँ। तो वो जो सुरत हमारी है वहाँ से चली, पता नहीं कितने ब्रह्मांड उसने क्रॉस किए नीचे आने के लिए। नीचे आने के लिए वो कुदरत जो मालिक है, जो कर्ता पुरुष है, वो इस दुनिया को बनाकर आनंद लेता है, उसको खुशी मिलती है। जैसे तुम अपने परिवार को पालते हो, तुम्हें खुशी मिलती है ना, ऐसे उसकी भी जो दुनिया है, कर्ता पुरुष की जो दुनिया है। तो वो सीधी आई और जहाँ आगे जहाँ आए हमारे, और यहाँ वो रही। हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। बात को सुनते जाना ध्यान से। 9 के द्वार कैसे थी मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ थी, तो 9 महीने में कुदरत ने उस सुरत के लिए ये बाना बनाया, ये शरीर बनाया। और ये शरीर कैसे बना? उस सुरत के नेचर के मुताबिक बना। जैसी सुरत है, सुरत अगर नेक है और रास्ते में ठीक होती आई है, उसी रूप में आई है, तो रूप बहुत बढ़िया बनाया गया। और अगर उसमें मलिनता आती गई तो उसका रूप बदलता गया। क्या कहा मैंने? जैसे ये जो बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, वो चीज़ को बनाता है तो किसी खास चीज़ के लिए बनाता है ना। ऐसे हमारा शरीर जो बनाया कुदरत ने खास कर्म के लिए बनाया है, लेकिन हमने समझा नहीं। तो जब 9 महीने हुए तो हम उस थैली से बाहर आए, तो डॉक्टर ने टांगों से पकड़ा और घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। और घुमाया तो फिर क्या हुआ? बच्चा रोता है, रोया ना। अगर बच्चा ना रोए तो फिर क्या होता है? फिर वो समझ लेते कि बच्चा मर गया। बड़ा थपथपाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे दबाते हैं, उधर हाथ भी दबाते हैं। लेकिन वो यहाँ की जो सुरत थी वो यहाँ नहीं आई, वो रह गई वहीं के वहीं। कोई झटके में कमी हो गई, या उसका पिछला कर्म नहीं था अभी आने का, तो वो वहीं खत्म हो जाता है। जब वो सुरत यहाँ से यहाँ आई तो बच्चा एकदम रोता है ना। क्यों रोता है? क्योंकि वो अपनी जगह से हिल गया और जहाँ आ गया। फिर यहाँ आकर जब बच्चा लेटा होता है, छोटा बच्चा देखो, जब वो पाँव मारता है, हाथ मारता है, तो ऐसे ऐसे करता है, माँ बहुत खुश होती देखती। वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो अपनी हस्ती को सारे शरीर में उतारना चाहता है, नहीं तो शरीर काम नहीं करेगा। तो जिसकी ताकत वो नीचे नहीं उतरेगी, उसके अंग काम नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने? तो वो फिर रिढ़ता है उसी ताकत से, फिर वो खड़ा होता है उसी ताकत से, फिर वो चलता है, फिर वो देखता है, फिर वो सुनता है। तो क्या होता है? वो 9 द्वारे में चली जाती है सारी की सारी ताकत। समझ गया मेरी बात को? अब वो जो 9 द्वारे में चली गई है, उसको कंट्रोल किसने कर लिया? मन ने कंट्रोल कर लिया। हमारा मन फिर पैदा हो गया। कैसे पैदा हुआ? माँ ने कहा कि ये तेरा पापा है,
एक पापा बन गया, जे तेरा भाई है, जे तेरी बहन है, जे तेरी मासी है, जे पड़ोसन है चंगी नहीं है, तेरा धर्म है धर्म बुरा है, सारी गल्ला हो गई है ना। तो बाहर से हमारा मन गंदा हो गया और सुरत उसके साथ है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, इसका गिलाफ मन है। गिलाफ जानते ना, शरीर का गिलाफ मन है, मन का गिलाफ हमारी सुरत है, सुरत का गिलाफ हमारी आत्मा है, आत्मा का गिलाफ आगे जाकर हमारा प्रकाश और शब्द और आप ऊपर चल जाते हैं। हम ऊपर चले जाते हैं, हम 9 द्वार से पार चल जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो जो सुरत 9 द्वार में चली गई है, जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर वो उसको समझाने के लिए क्या देते हैं? नाम दान देते हैं। नाम देते हैं कि तू इसका सिमरन कर और यहाँ सिमरन कर। जब हम यहाँ सिमरन करने लगते हैं तो हमारा तन जो है ये सुन्न हो जाता है यहाँ सिमरन करने से, क्योंकि वो ताकत जितनी थी जो नीचे गई हुई है वो यहाँ आ जाती है। जहाँ सिमरन करते हुए हमारा शरीर सुन्न हो जाता है। फिर वहाँ से आगे हम और गुरु का बताया हुआ रास्ता त्रिकुटी है कि तुम बेटा आगे चलना, त्रिकुटी है जहाँ गुरु का ध्यान कर। तो गुरु का जब ध्यान करते 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 नाम का सिमरन करते करते वो गुरु की मूर्ति भी चल जाती है और मन भी शांत हो जाता है और मन भी सुन्न हो जाता है, वहाँ मन खत्म हो जाता है। और उस हालत में बहुत से लोग जो अभ्यास करते हैं वो डर जाते हैं कि मैं मर चला, और वो अभ्यास करना छोड़ देते हैं। बात समझ रहे हो? उसमें डरना नहीं है, गुरु साथ है तुम्हारे। फिर वहाँ से हम चौथी स्टेज में चल जाते हैं, उसको कहते हैं महासुन। ना शरीर की पता है ना मन का पता है, तुम बिल्कुल विस्माद हो जाते हो, तुम्हारी समाधि लग जाती है, लेकिन आपकी चेतना वहाँ रहती है उस जगह पर। वहाँ फिर क्योंकि गुरु ने तुम्हें नाम ज्ञान दिया हुआ है, गुरु तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घट में है, वो तुम्हें वहाँ से निकाल कर सतलोक में पहुँचा देता है। क्या कहा मैंने? सतलोक में क्या प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, प्रकाश है। तुम अपनी आत्म स्वरूप हो जाते हो। पढ़ो यही लाइन। सूरत बहे तीनों की धार, ताई चढ़ाया गगन मझार। गुरु ने उसको गगन में भेज दिया, ऊपर चले गए। बात समझ गए? कैसे ले गए? अपने विचार से, अपने नाम से, अपनी हदायत से, अपनी राय से, अपने हित से। हित जानते हो ना, गुरु नाम कम देता है, हित देता है। हित जानते हो ना, फिर तेरा भला हो, बच्चा चिंता नहीं कर, मैं तेरे नाल है। मेरी बात समझ गए ना? असं छोटे छोटे होंगे सी, डिग जाना, रोन लग पैना, माँ ने दौड़ी जाना, तुहानू नहीं पता तुहाडा इदा हाल होया कि नहीं, पे मेरा तो होया, मैनू पता। मैं डिग जाना तो माँ ने दौड़ के आके चक लेना, पुत्त कुछ नहीं होया, कीड़ी का आटा डुल गया। फिर कीड़ी का आटा डुल गया, वह नुकसान होया, तेरा कुछ नहीं होया। ख्याल को बदल दिया। मेरी बात समझ गए? माँ ख्याल को बदल देती थी, गुरु भी ख्याल को बदल देता है। माँ पहला गुरु है, अध्यात्म का गुरु नंबर 2 है। माँ पहला गुरु है। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, जिसने माँ की संगत नहीं की, जिसने माँ का हुक्म नहीं माना, वो किसी भी गुरु के पास चल जाए, उसका बेड़ा पार नहीं होगा। क्या कहा मैंने? सबसे पहले माता पिता वो गुरु हैं आपके, और तुम्हारे सज्जन मित्र जो तुम्हें अच्छी राय देते हैं वो तुम्हारे मित्र हैं। जो संगत में चले जाते हैं वो तुम्हारे मित्र नहीं हैं। जो बुरी संगत में चले जाते हैं वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। गुरु की संगत, अच्छे नेक लोगों की संगत आपको पातार देगी। ये क्या कहा मैंने? इसलिए संगत का बहुत बड़ा रोल है। पढ़ो अगली लाइन। गगन जाए धुन शब्द सिहारे, देखा रूप जोत अति भारे। अब वहां जाकर उसने एक अजीब रूप देखा। लेकिन अब सवाल ये है, एक सवाल पैदा होता है
क्या वहाँ सब जाने का अधिकार रखते हैं? एक प्रश्न है। क्या आप में से सभी वहाँ जाने का ख्याल रखते हैं? क्या आपकी वहाँ जाने की इच्छा है? तो इच्छा है तो फिर कबीर साहब का शब्द निकालो, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर कंडीशन है, स्कूल में एडमिट कराने के लिए बच्चों के लिए कंडीशन है, कॉलेज में खास ट्रेड लेना होगा, साइंस लेनी होगी तो मैथ में इतने नंबर चाहिए, फिजिक्स में इतने नंबर चाहिए, केमिस्ट्री में इतने नंबर चाहिए, डॉक्टरी में जाना है तो बायोलॉजी इतने नंबर चाहिए ना, तभी एडमिशन मिलती है। ऐसे ही संत मत में भी कंडीशन है। अगर तुम्हारे पास वो सब कुछ है तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगी, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो वो एडमिशन नहीं मिलेगी। देखा ये गया है कि नाम दान तो दिया जाता है, सिर्फ 2 बातें सुना है मैंने लोगों के मुंह से कि ये खाना नहीं, ये पीना नहीं, बाकी जो मर्जी करो, बाकी जो मर्जी करो। मैं एक आपको बात बताता हूँ। यहाँ फंक्शन था तो मेरी भतीजी की शादी हुई तो उनके घर में मेहमान आए हुए थे। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे बैठे कि मैं आऊँ तो मुझे मिलना चाहते हैं। तो मैं पहुँच गया तो उनमें से जो एक आदमी था वो किसी और मत को मानने वाला था। बात चल पड़ी, मैं उसको पहचान गया। मैं क्या आप निरंकारी तो नहीं हो कहीं? वो हैरान हो गया। मैं क्या तुम लोग केवल प्रकाश को मानते हो? वो निरंकार है, उसकी रूप रंग कोई नहीं है, तो प्रकाश कहाँ से पैदा हुआ ये तो बता दो मुझे। आपको तुम जो कहते हो प्रकाश को हम मानते हैं, नूर मानते हैं, बाकी सब खाओ पियो जो मर्जी करो, हमारे कोई परहेज नहीं है। मैं कहा तुम ना इस दुनिया के रहे ना अगली दुनिया के रहे, तुम्हारे लिए नरक ही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम किसकी पूजा कर रहे हो। प्रकाश कहाँ से आया जिसको तुम कहते हो जो निरंकार है? वो कहाँ से आया बताओ? चुप, कुछ नहीं। ये दुनिया धोखा है, ये धर्म मैं क्या कहूँ है, उनमें सब कुछ है। धर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको चलाने वालों ने अपने व्यापार का साधन बना लिया। दैट वही बुरी बात है। पढ़ो क्या कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं अगर आपने अपनी सुरत को देखना है, अगर आपने इस दुनिया से पार जाकर अपने मालिक में विलीन होना है, अगर आपने अपना रूप देखना है कि तुम कौन हो, तो ये सुनो कंडीशन क्या है। वो 3 बातें कहते हैं। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार बे अन्न में जा रहा है, मन में है। फिर कहते हैं आखिर में वो अन्न में भी नहीं है। तू सुरत नैन निहार देश तुम्हारा है, तू उसको सुरत के साथ देख। शरीर भी काम छोड़ दे, मन भी छोड़ दे, फिर तू सुरत को देख, वहां तो तेरा रूप तेरे को मिलेगा। पढ़ो ये लाइनें सुना दो कुछ थोड़ी सी, फिर मैं खत्म करूंगा। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कौन सा महल? ये महल। ये नहीं है कि मंदिर खोल लिया दरवाजा तो मूर्ति देख ली नहीं, वो नहीं, वो महल नहीं है, वो महल हो ही नहीं सकता। ये है महल जिसमें 20 खंबे हैं। 20 खंबे, 5 5 10, 5 5 10 पाँव की 5 उंगलियां, 5 इस पाँव की उंगलियां, 10 खंबे हैं। इसमें 9 दरवाजे हैं और एक दरवाजा और है जो बंद है। तुम 9 दरवाजों में खेलते हो, 10वां दरवाजा तुम्हारे यहाँ घट में है, उसकी तरफ आप जाते नहीं हो। गुरु एक चाबी देता है, गुरु एक चाबी देता है। चाबी कौन सी? नाम रूप की। उस चाबी से वो दरवाज़ा खुलता है और फिर तुम्हारा सफ़र आगे शुरू होता है। लेकिन वो चाबी मिलनी किनको चाहिए? वो चाबी मिलनी किनको चाहिए? उनको मिलनी चाहिए जिनका ये कंडीशन कबीर ने लगाई है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर क्या कर? आगे पढ़। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है,
मद लोभ विसारो। देखो ये क्या बात कह दी, सोचो। कामनाओं को छोड़ो, क्रोध भी खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारी कामना कोई पूरी नहीं होती तो तुम्हारे को क्रोध आता ही आता है, आता कि नहीं? जब कामना कोई नहीं तो क्रोध कैसा आएगा? जैसा रोटी मिली बढ़िया फर्स्ट क्लास है, बहुत कोई गल नहीं, नमक ज़्यादा तो कोई नहीं, कहना नहीं ये क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, ये क्या सब्जी बनाई है, ले खा ला सब्जी। फिर वो थाली फेंक देते लोग, मैं कहीं देखा है, क्या कहा मैंने, वो ठीक नहीं है। अपने मन की बात छोड़ो करने, तब तुम्हें पता लगेगा। वहीं से त्याग शुरू करो, अपनी कामनाओं को कम करने से अपना त्याग शुरू करो, क्रोध खत्म हो जाएगा। फिर अगला क्या पढ़ो दोबारा, काम क्रोध मद लोभ विसारो। मद क्या होता है? मद क्या होता है? मद होता है नशा, ये मेरा है, मेरा है, उसको मद कहते हैं। लोभ फिर कब होता है? कब? जब तुम्हारा लोभ कोई चीज को प्राप्त करने के लिए बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, उसको लोभ कहते हैं। संतोष नहीं है, उस लोभ को संतोष में बदल दो। बस मेरे मालिक ने जो दिया बहुत दिया, मैं शुक्र करता हूँ। क्या कहा मैंने? शुक्रिया में आ जाओ। क्यों? क्या चाहिए? क्या शरीर के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, और परिवार प्रेम का भरा होना चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, और रोटी का कोई साधन होना चाहिए, बस। और क्या चाहिए? जिसके पास ये चार चीजें हैं वो तो शहंशाह है, वो शहंशाह है, और वही अधिकार रखता है। ये नाम दान ऐरे गहरे के लिए नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो, क्या कहा? काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत्य धारो। सहनशीलता, संतोष, क्षमा, तीन चीजें और ले लो, फिर तुम महल में जाने के अधिकारी बनोगे। माफ कर दो किसी को अगर गलती करती है, दया कर दो। तुम दया करोगे वो भी तुम पर दया करेगा, तुम दया नहीं करोगे वो भी तुम पर दया नहीं करेगा। दया करने पर दया होती है, नहीं निर्दयी के ऊपर कभी दया नहीं होती। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ते जाओ। ये सहनशीलता, संतोष और दया अपनाओ। निर्मल चित्त दया मन धारो, ये स्वामी जी महाराज ने कहा। निर्मल चित्त केवल किनका होगा? गुरु नानक साहब की महाराज की वाणी है। बचपन में हमें सुनाया करते, जे रत लगे कपड़ा दामा जामा हुए पलीत। जे रत खून कपड़े नू लग जाए तो कपड़ा गंदा नहीं हो जाता, पलीत हो जाता है। तेरा तो खाते मानसा निर्मल कैसे चीत। जो खाते हैं मारकर, किसी जीव को मारकर खाते हैं, क्या उनका मन कभी निर्मल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? कई जीव की हत्या मना है धर्म में। गला काटोगे तो गला कटेगा, यही तो सदना कसाई ने सिद्ध कर दिया। जो बकरे काटा करता था, एक दिन राजा का हुक्म हुआ कि मुझे 5 किलो मीट चाहिए, तो उसका हुक्म हो गया, वो गया बाड़े में, तो कहता अरे 5 किलो तो चाहिए, मेरा बकरा बहुत बड़ा काट दिया तो ये सुबह तक सारा खराब हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाना, इसकी एक टांग काट देता हूँ, टांग से काम चल जाएगा, बकरा पड़ा रहेगा, सुबह मार दूंगा। तो बकरे ने कहा सदना भाई आज नया काम करने लगे हो, पता नहीं कितने जन्म हो गया मैं तेरा सिर काटता आ रहा हूँ, तू मेरा काटता रहा है, आज टांग काटनी है काट ले, कोई बात नहीं मैं भी तो काटूंगा ही, अगला तुम ही तो जब बकरा ही बनना है। ये सच्ची बात है। क्या कहा मैंने? कर्म जो जो करेगा अंत में भोग ना पाना, कर्म गति तारे ना टरे। कहीं भी पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा कि नाम जप जाओ तो, अरे वो तो बहुत ऊंची बात है। वो तुम्हें मन की दुनिया से आगे जाना होगा, तब तुम बचोगे अपने कर्मों से। जब तक तुम शरीर और मन में हो तुम नहीं बच सकते। क्या कहा मैंने? मैं गया हनुमकुंडा,
2018 में, सेक्रेटरी साहब बात सुनना ध्यान से, 2018 में मैं सत्संग पर गया बसंत पर, तो हमारे बहुत प्रेमी हैं ठाकुर राजकुमार जी, वो दिल्ली में एयरपोर्ट पर बड़े भारी ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे रिसीव किया, चंडीगढ़ में भी ड्यूटी लगा दी, दिल्ली में भी आप खुद आ गए मुझे जहाज़ से लेकर, जहाज़ जहाँ से बाहर निकलते हैं वहीं खड़े हो, अपने लॉन्ज में ले गए, बड़ी सेवा की। फिर चढ़ाया, फिर हैदराबाद में हुक्म दे दिया कि आ रहे हैं महाराज जी, आ रहे हैं, आपने उनको रिसीव करना। तो 22 तारीख की 22 जनवरी को बसंत था, सत्संग हुआ, सुबह का भी बहुत आनंद, शाम का भी आनंद, बहुत आनंद। तो रात को उनकी वाइफ की डेथ हो गई दिल्ली में, और सुबह वहाँ से फ़ोन आ गया कि मैं लेकर आ रहा हूँ डेड बॉडी। उनके लिए जहाज़ अपना ही होता है, कोई अपना अरेंजमेंट है उनका, क्योंकि वहीं रहते हैं। तो सुबह कहते कि आप महाराज जी उनकी मृत्यु हो गई, सुबह का सत्संग मौत पर दीजिएगा, डॉक्टर नारायण सिंह ने मुझे कहा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। मैं कहा ठीक है ठाकुर साहब। सत्संग कौन देता है? बाबा फकीर। मैं नहीं देता। पहली बात, मैंने यही प्रेम ही था मेरे साथ। मैंने कहा प्रेम निकालो शब्द कबीर साहब का, जीने जीने रे चदरिया जीने। शर्मा जी बात को ध्यान से सुनो। मौत एक नहीं होती है, मौत 4 होती है हमारी। ध्यान से सुनना बच्चों, महाभारी सत्संग है, कुछ ले जाओ। मौत 4 होती है। एक शरीर की मौत है, शरीर की मौत हो गई जब सांस बंद हो गया, लोग समझते हैं आदमी मर गया। उस वक्त उसके मन की क्या हालत है किसी को कुछ पता नहीं है। अगर उस वक्त उसके मन में कोई भी अटैचमेंट है, कोई भी ख्याल है गुरु का, रूप का, गुरु के डेरे का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, अपने बच्चों का, अपनी दुकानदारी का, अपने धन का, अपने दौलत का, कहीं पर भी अगर उसका ख्याल है तो उसके मन की मृत्यु नहीं होती। और मरने के बाद अंत मतासु गता, वो वहीं पहुंचता है जहां उसका मन लगा हुआ होता है। बात समझ गए? तो मन की मौत कब होगी? जब हमारा मन मरने से पहले मर जाएगा। यही तो संतों ने कहा, मरने से पहले मरना भला, मन से आज़ाद होना ठीक है। ये नामदान किस लिए दिया जाता है? मन से आज़ाद होने के लिए दिया जाता है। और क्या है कि हम मन से निकल जाएं, हम प्रकाश में पहुंच जाएं, हम शब्द में पहुंच जाएं, ताकि दुनिया हमारी ना रहे, हमारे साथ न जाए, हम अपने घर वापस लौट जाएं। नंबर 2, फिर हम कहाँ जाते हैं? जब मन भी मर जाता है तो फिर हम जाते प्रकाश में। प्रकाश, हमारी आत्मा प्रकाश है, हमारी आत्मा प्रकाश है, लेकिन आत्मा अकेली नहीं है, आत्मा के साथ कुछ और है। वो मैंने अनुभव किया, मेरे बाबा फकीर ने मेरे बड़े अनुभव करवाए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। कहते हैं बात नहीं बताना चाहिए, तो लेकिन फिर बात ना बताओ, अपनी बात ना बताओ, लोगों की बात बताओ तो विश्वास कैसे आएगा? अमरीक सिंह, अपनी बतानी चाहिए। 1973 की बात है, मैं बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलोनी था। हम अपने फ्लैट में सोए हुए थे सरकारी, और 2 बजे होंगे रात का, कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि घड़ी नहीं लगी थी। मेरे कमरे में प्रकाश हुआ, कोई लाइट नहीं, कोई ट्यूब नहीं चलती ना, प्रकाश हुआ। इतना प्रकाश हुआ कि उस प्रकाश में मेरे शरीर से कुछ निकला, मेरे शरीर से निकला कुछ, और मेरे शरीर से कुछ 3 फुट ऊंचा आ गया ऐसे। और उस प्रकाश में मैं अपने बॉडी को देख रहा हूँ, अपनी पत्नी को देख रहा हूँ, अपने बच्चे को भी देख रहा हूँ, प्रकाश को भी देख रहा हूँ। शर्मा जी, हो गई लग बात ना? मैं प्रकाश भी देख रहा हूँ, अपना शरीर भी देख रहा हूँ, और अपने परिवार को भी देख रहा हूँ। ये कुछ सेकंड से 1 मिनट की बात हुई होगी, और वो प्रकाश चला गया और मैं शरीर में आ गया, शरीर मेरा चैतन्य हो गया। मेरा अनुभव क्या हुआ कि शरीर से निकलती है आत्मा,
आत्मा के साथ एक चीज और निकलती है, वो सब कुछ देखती है, वो सब कुछ देखती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा गया है कि मरने वाले के स्थान पर जहाँ उसकी डेड बॉडी होती है वहाँ दिया जलाया जाता है। जलाया जाता है क्यों? ताकि वो जो आत्मा है उसकी शरीर से निकली वो वापस आए और देखे कि ये तो यहाँ लाइट है, तो मैं भी तो लाइट हूँ। उसको ये पता लग जाए कि बॉडी तो है नहीं मेरी, आई एम लाइट, मैं प्रकाश हूँ, तो वो प्रकाश में चली जाएगी। प्रकाश में जाने के बाद ये जो प्रकाश है हमारा ये ब्रह्मांड में, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। जीव ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, और जहाँ से हम आए वो पार ब्रह्म है। तो पार ब्रह्म में वो जाएगी वापस। तो पार ब्रह्म का काम ये है कि वो दोबारा उस जीव को इस दुनिया में भेज देता है। वहाँ उसके कर्म दाहत नहीं होते, क्योंकि उसके साथ अभी वासना सूक्ष्म रूप में है। एक होती है वासना स्थूल रूप में, एक होती वासना सूक्ष्म रूप में, एक होती वासना कारण रूप में। अंदर है कुछ अभी भी, तो उसका जन्म कभी भी हो सकता है, और वो अवतार के रूप में आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, बात समझ गए? संत पार ब्रह्म से नहीं आते, संत वहाँ से आते हैं, अनामी धाम से आते हैं। इसलिए महाराज जी कहा करते थे मैं अनामी धाम से आया हूँ। क्या कहा? फिर हमारी चौथी कब होती है? हमारी चौथी मौत कब होती है? जब हम उस प्रकाश से आगे शब्द में जाते हैं। फिर शब्द भी बंद हो जाता है, हमारा सेल्फ उस मालिक में विलीन हो जाता है। अब आखिरी बात कह देता हूँ। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि शरीर का सांस, सर्वजीव सुन ध्यान से, शरीर का दम, शरीर का सांस जो हम लेते ये है। मन का सांस हमारे विचार हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारे अटैचमेंट हैं। मन का विचार, मन खत्म हो गया, मन भी हमारा, मन के विचार खत्म हो गए, मन भी खत्म हो जाएगा। और आत्मा का प्रकाश प्रकाश में चला गया तो आत्मा भी अलग हो जाएगी, वो भी आगे चली जाएगी। तो आत्मा का भी डेथ हो जाएगी। और उसके बाद आगे शब्द में गई, और शब्द उसका अपना सांस है। शब्द सुरत से निकलता है, इसलिए इसको कहा गया सुरत शब्द योग। सुरत से शब्द निकलता है। यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ शब्द आएगा, कुदरती बात है। तो जब शब्द भी बंद हो जाएगा तो वो सुरत आपकी मान के कुल में चली जाएगी, जहाँ से हम आए। ये शब्द, ये सत्संग हुआ, रिकॉर्ड हो गया। तो 4-5 दिन के बाद किसी ने इसे सत्संग सुना हरियाणा में, तो वो मेरे भाई, गुरु भाई कैप्टन साहब के पास गए। कैप्टन साहब को कहा कि महाराज जी, कमल जी वहाँ एक धाम में सत्संग दिया है, वो कहते हैं 4 तरह की मौत होती है। तो कैप्टन साहब को मुझे फ़ोन आ गया सुबह, कहते कमल जी आपने कोई ऐसा सत्संग दिया? मैं कहा हाँ जी महाराज, आपकी कृपा से मैंने ऐसा सत्संग दिया। कहते मुझे भी बताओ था कभी। कहते मुझे कैप्टन साहब, मैंने कहा कैप्टन साहब मैं, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा अनुभव ये कहता है कि शरीर की डेथ और है, मन की डेथ और है, आत्मा की डेथ और है, और सुरत की ये। मैंने उनको सारी बात समझा दी। फिर वो चुप हो गए। क्या कहा मैंने? नौ के द्वार बहती थी ये हमारी। तो ये कहा कबीर ने कि ये छोड़ो। क्या क्या छोड़ो? पढ़ो फिर यही लाइन मैं ले आया तुम्हें वापस फिर वही। चलो। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत्य धारो। आगे। मध्य मास मिथ्या तजिगारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा। उन्होंने बोल दिया कि तुम अपना खाना भी ठीक करो, सात्विक भोजन खाओ। भाई मैं नाम नहीं लेना चाहता। सात्विक भोजन खाओ और मिथ्या मनिया पे ए हैगा कुछ भी नहीं है। आंख बंद, संसार नहीं है। आंख खोलो तो संसार है, इसलिए ये मिथ्या है।
मिथ्या को भी त्याग करो। फिर अगला शब्द पढ़ो, अगला 63 पेज पर 67 पर अंड में जा रहा है, करने नो दीदार अंड में जा रहा है। हाँ, ये पढ़ो आप। करने नो दीदार यह पिंड से न्यारा है, पिंड से न्यारा है, शरीर से अलग है। शरीर और है और तुम और हो। फिर पढ़ो। करने नो दीदार यह पिंड से न्यारा है, तू हृदय सोच विचार ये अंड मझारा है। सोच, फिर ये शरीर तो बाहर है तो फिर किथे आ मन क्या? क्या कहा मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने मुझे बताया, बच्चा तू मन की किताब पढ़ा कर। मैं इसकी बात पहले भी बता चुका हूँ। तो मन की किताब कहाँ है? मेरे शरीर में है, मन बाहर तो है नहीं। तो जब मैं मन के अंदर गया तो मुझे पता चला कि मन तो कुछ करता ही नहीं है। बताओ, मेरा अनुभव ये हुआ कि मन तो कुछ भी नहीं करता रे। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, नहाता हूँ, ये सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। दिल की धड़कन अपने आप हो रही, तो मन कितने आ गया मैंने 10। और फिर मैं पैदा होने से पहले मैं माँ के गर्भ में था, तो सब कुछ मालिक ने किसी ताकत ने किया। मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो उल्टा लटका हुआ था, ये शरीर बन गया। और जब पैदा हुआ तो नाड़ू कट गया, तो माँ का दूध आ गया मुंह में। मैंने तो कुछ भी नहीं किया कुछ। फिर दाने निकले तो माँ ने दूध बंद कर दिया, बस पुत्र तू रोटी खा। फिर रोटी खाई तो मुझे विश्वास हो गया कि जब उसने सब कुछ अपने आप किया, पहले किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ना मैं अब कुछ करता हूँ, शरीर में कुछ नहीं करता। तो जब उसने वहाँ मेरा इतना ख्याल किया, गर्भ में खबर लेत है बाहर क्यों बिसरे, कबीर साहब ने कहा। वो मैं कहा कबीर साहब भी कहते तेरे गर्भवास में खबर लेते है बाहर क्यों बिसरे। तो मैं कहा हो वो तो है ही सब कुछ वही करने वाला, मैं कदी चिंता करा। क्या कहा मैंने? जब तक ये बात आपको विश्वास नहीं आएगी तुम अपने महल में नहीं पहुंच सकते हो। तुम कहते हो कि मैं करता हूं, करे करावे आपे आप, मानुष दे के कुछ नहीं हाथ। मेरा तजुर्बा ये कहता है। तो उन्होंने कह दिया कि वो तेरे शरीर में नहीं तेरे मन में है। फिर अगले शब्द में उन्होंने कहा कि तेरे मन में भी नहीं है, तेरी सुरत में है। तू सुरत नैन निहार, तू अपने सुरत के आंखों से देख। ये आंखें शरीर की हैं। अंदर जब स्वप्न देखते हैं तो वो आंखें मन की होती हैं। जब हम उससे आगे चल जाते हैं तो वो आंखें हमारी आत्मा की होती हैं। फिर हम उनसे और आगे चल जाते हैं तो वो जो आंखें हैं या हमारे कान हैं वो हमारी सुरत के होते हैं। इसलिए इन कानों को बंद किया जाता है। गुरु नानक ने कहा तीनों बंद लगाए के सुना तनकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। मैंने क्या कहा, मैं भी कह देता हूँ, बंदा बन, पहले बंदा बन, इंसान बन। बंदा बन कर जिंदगी, बंदा बनकर बंदगी, तीनों बंद लगाए। तेरे खटमा ही है खान क्या खजाना, जो खोजे सो पाए। तुम्हारे घट में वो खजाना है, वो मालिक की अंश है। तुम बने हुए हो कुछ आकर यहाँ के मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। उसको पकड़ो बच्चों। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो गया कि मेरा है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेरी जिंदगी मेरा मसाल है, मुझे दूसरों का ठेका नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जब से 6 साल की उम्र में मुझे ये पता, माँ ने बताया कि बेटा जो कुछ है गुरु है। मुझे भगवान का नाम नहीं बताया कि भगवान है सब कुछ, जो कुछ करता है वो गुरु है। तो मैंने गुरु की डिमांड की और जहाँ गुरु बैठा लिया। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सो हर किया। भैव कबीर कबीर क्या कहा मैंने। इसलिए आप आए हो,
सत्संग में आए हो, बात को पकड़ो, पकड़कर ठहर जाओ। ठहरोगे, ठहरे हुए पानी में क्या पैदा होता है? वो गंदा तो हो जाता है, ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, लेकिन उसमें कमल का फूल खिल जाता है। क्या कहा मैंने? ठहरो, एक जगह ठहरो। मालिक मेरे दाता ने तो इतना आसान कर दिया है दुनिया वालों कि ऐ इंसान, वो मालिक है, वो एक है। एक का कोई नाम रख लो, उस एक का कोई नाम रख लो, उस एक के सिवा और किसी को मत मानो, और उस एक का एक नाम रख लो, उसका एक रूप बना लो, उस नाम का सिमरन किया करो और उस रूप का अंदर ध्यान किया करो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। लो, बात ही खत्म कर दी। काहे का झगड़ा? कोई राम को मानने वाला राम को माने, जो भगवान कृष्ण को मानता उनको माने, जो कृष्ण देवी को मानता देवी को माने। हमारे को क्या तकलीफ है? जो श्री गुरु नानक साहब महाराज को, जब गुरुबाणी को मानते, हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा कि गुरुबाणी पर चलने वाला इन झंझटों में नहीं पड़ता, वो सीधा आगे चलता है। गुरुबाणी में तो बहुत ऊंची बातें कही गई है ना, गुरुबाणी में बहुत ऊंचा कहा गया है, गुरु को मन को बेचे गुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, ये कहा गया है वहाँ पर। क्या हम मन को बेचते हैं? नहीं बेचते ना। फिर और कहा गया है, चलो अब मैं लंबे चक्कर में नहीं जाऊंगा, फिर टाइम बहुत लग जाएगा। मैं सद्भावना करता हूँ। आज चैत का महीना था, चेत तो अपने आप को हु आर यू, 2 मिनट सुबह बैठकर अपने आप को पूछा करो मैं कौन हूँ। बस, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है। हु एम आई, मैं कौन हूँ? अंदर से तुम्हें जवाब आएगा, आजा मैं अंदर हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ये मैं कह देता हूँ आपको। ये परम दयाल जी महाराज की स्टेज है। सिर्फ अपने अंदर बैठो और अपने आप को पूछो मैं कौन हूँ। वो कौन जो है वो तुम्हें अपने आप को कहेगा मैं यहाँ हूँ, आजा, और वो तुम्हें ऐसी संगत में भेज देगा जहाँ तुम्हारा सारा कल्याण हो जाएगा। लास्ट में सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप सुखी रहो, जिस आशा को लेकर आए हो, जिस कामना को लेकर आए हो, मेरा सतगुरु आपकी कामनाओं को पूरा करे और आप सब सुखी रहो। घरों में शांति रखने की कोशिश किया करो। आज का लंगर, एक मेरी बेटी इंग्लैंड से आई है, आशा बैठी है, ये आपको भोजन कराएगी आज। इसका मुझे फ़ोन आ गया था, ये बेटी बड़े प्रेम से संगत, बाबा फकीर की संगत को आज भोजन करवाना चाहती है, तो आज सब ने भोजन करके जाना है। और मैं आप सब की ओर से बेटी का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ, इसका नाम ही आशा है, आशा करता हूँ कि इसकी सभी मनोकामना पूरी हों। आप सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।